नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को बहुत बड़ा डीलर समझ रहे हैं, पूरी की पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। और अभी अभी खबर आई है, एक जॉइंट स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो बैठक हो रही है उसके खिलाफ पूरा का पूरा यूरोप खड़ा हो गया है। उस जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही जेलेंस्की की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि यह मीटिंग बस एक हॉगवॉश है। पुतिन कोई निगोशिएशन नहीं करना चाहते, वो तो युद्ध की बड़ी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। और इन सब खबरों के बीच एक और बड़ी खबर ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिस तरह की गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि जहां मीटिंग होनी है अलास्का में, उस अलास्का को रूस की टेरिटरी उन्होंने बता दिया। और उनका जो ये विजुअल है, ये जो वीडियो है, जो उम्र का असर उनके ऊपर साफ साफ दिख रहा है, वो भूल जा रहे हैं कि अलास्का रूस नहीं बल्कि अमेरिका का एक राज्य है, अमेरिका का एक हिस्सा है, उसे वो रूस बता रहे हैं। पहले इस वायरल वीडियो को देखिए, फिर आगे की कहानी कि किस तरीके से पूरा का पूरा यूरोप अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। Emergency. And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. Emergency. And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. तो आपने देखा, वो बार बार कह रहे हैं और अपने वॉशिंगटन डीसी को भी कह रहे हैं कि डर्टी और डिस्गस्टिंग जगह है। उनको अभी इल्म नहीं है, उनका दिमाग कहीं और चल रहा है। बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के लीडर हैं कि वो यूक्रेन को लेकर के पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत में यूक्रेन को ही बाहर कर दिया। और यही जो सबसे बड़ा खतरा है कि भाई आप अपनी दादागिरी यूक्रेन के ऊपर दिखाओगे, इसलिए पूरा का पूरा यूरोप वो खिलाफ खड़ा हो गया है। आज तड़के सवेरे सवेरे एक स्टेटमेंट जारी किया गया, क्योंकि कल रात देर रात एक ईयू के तमाम हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की एक बैठक हुई। ये तस्वीर देखिए, ऑनलाइन ये मीटिंग हुई और उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है अब से कुछ देर पहले। क्या हुआ इस मीटिंग में, क्या खबर आ रही है उसको लेकर। ऑल बट वन ऑफ द यूरोपियन हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट हैव सेड that Ukrainians must have the freedom to decide their future ahead of a high-stakes summit between Donald Trump and Vladimir Putin in Alaska on Friday. Meaningful negotiations can only take place in the context of a ceasefire or reduction of hostility, the leader said, adding that we share the conviction that a diplomatic solution must protect Ukraine's and Europe's vital security interest. जो स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है वो ये कि बातचीत ठीक है, युद्ध खत्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है यूक्रेन की सिक्योरिटी और पूरे यूरोप की सिक्योरिटी। और ये यूनिलैटरल नहीं हो सकता, बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के, बिना यूक्रेन के इन्वॉल्वमेंट के ये करना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए उचित नहीं है। ये बात ईयू की तरफ से कहा गया, क्योंकि अगला पैराग्राफ आप देखिए कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में क्या लिखा गया। इन द स्टेटमेंट द ईयू लीडर अंडरलाइन द पाथ टू पीस इन यूक्रेन कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट यूक्रेन, कि बिना यूक्रेन के आप यूक्रेन में शांति लाने की कोशिश करो, ये किस तरह का निगोशिएशन चल रहा है। अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस दैट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मस्ट रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी,
territorial integrity and that international borders must not be changed by force, they said. The statement, which was agreed and published, was endorsed by leaders of all EU member countries except Hungary. हंगरी पुतिन साहब का दोस्त है, बहुत सबसे क्लोज अलाई पूरे यूरोप में हंगरी। उसने कहा हम साइन नहीं करेंगे। क्यों साइन नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना यूक्रेन के आप क्या डील कर रहे हो, और कोई भी निगोशिएशन हो वो जरूरी है उसमें कि ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, और किसी बाय फोर्स किसी देश की के बॉर्डर को बदला जाए, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये बात क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि सीज फायर की बात तो हो रही है कि भाई युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन युद्ध खत्म तो हो जाएगा, लेकिन उसका क्या? जो 20 से 25% जमीन जो रूस ने कब्जा कर रखा है यूक्रेन का, अब डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवा करके अपने आप को डील मेकर बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और समस्या यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के इस मीटिंग का विरोध जेलेंस्की ने कर दिया। मतलब यूक्रेन ने साफ साफ मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी अभी एक वीडियो जेलेंस्की साहब ने रिलीज किया और उसमें वो क्या बता रहे हैं? साइडलाइन फ्रॉम forthcoming talks between Putin and Trump to negotiate an end to the war, Ukraine has warned the world that Moscow is not to be trusted. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said intelligence and military officials had briefed him on what Putin is counting on and what he is actually preparing for, saying this includes military preparation. He is certainly not preparing to cease fire or end the war, Zelensky said. जेलेंस्की ने लंबा वीडियो दिया है और ये कह रहा है कि भाई हमें इंटेलिजेंस की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से बताया जा रहा है कि बात करने के लिए अलास्का जा रहा है, लेकिन वो ट्रूप्स को तैयार कर रहा है। सबसे बड़ा ऑनस्लॉट जो है उसकी तैयारी ऑलरेडी कर चुका है पुतिन। मतलब आप बॉर्डर के ऊपर आर्मी को मूव कर देंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई अब निगोशिएट करो। ये कैसा निगोशिएशन है? इसलिए पुतिन के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेरिटरी को छोड़ के जाने की बात ये तो पुतिन की तरफ से आ ही नहीं रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हर चीज में क्रेडिट लेना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो क्रेडिट खोर ट्रंप कहला रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताया? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वो अलास्का को रूस बता रहे थे, उसमें उन्होंने क्या कहा? ट्रंप सेज दैट देयर कुड बी सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी एज पार्ट ऑफ अ पीस डील, though he insisted the US would try to get some of that territory back for Ukraine. Trump told reporters at White House, although he downplayed any expectation of what would come of the talks, describing them as a feel-out meeting. We are going to see what he has in mind, and if that's a fair deal, I will reveal it to European Union leaders and to NATO leaders and also President Zelensky, Trump said. ये लीजिए, आप ही श्योर नहीं हो, डील करने चले गए, तुर्रा मार रहे हैं कि भाई आप क्या डील करोगे? तो उसमें उन्होंने वहां क्योंकि रिपोर्टर्स ने पूछा कि ये सीज फायर सिर्फ तोपें बंद होगी, हमले बंद होंगे, या फिर ये जो टेरिटरी जो कब्जा कर लिया है वो जेलेंस्की और यूक्रेन तो यही कह रहा है, पूरा यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि ये जो घुसपैठ जो हुआ है रूस का यूक्रेन के अंदर, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस क्रेडिट के चक्कर में कि हमने वॉर रुकवा दी, हमने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, हिंदुस्तान ने नहीं माना और इसलिए वो थोड़े नाराज हैं। फिर उन्होंने अर्मीनिया अजरबैजान को साथ में ला करके बिठा दिया। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच ये इस तरह के ताल्लुकात, सीज फायर्स, एंड ऑफ द वॉर की बातें पहले भी बहुत हुई हैं,
लेकिन हर 2-3 महीने के बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। और सबसे बड़ी चीज कि अपने इस हनक में, इस टैरिफ वॉर के चक्कर में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के दोस्तों को ही नाराज कर दिया है, इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप तो 3.5 साल और, उससे ज्यादा तो इनका टर्म है नहीं, लेकिन भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। तो 15 अगस्त के ऊपर पूरी दुनिया की निगाह है। 15 अगस्त को डील हो जाती है, युद्ध विराम हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा संकट खत्म होगा। हिंदुस्तान के फायदे में है ये डील, क्योंकि ये डील अगर होता है, युद्ध विराम हो जाता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कह पाएंगे कि आप वॉर को फंड कर रहे हो, रूस को फंड कर रहे हो, इसलिए आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा 25% जो टैरिफ लगाया गया है उसका रैशनल, उसका लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। तो हिंदुस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने एक बार फिर इनकी भद्द पिटेगी। हालांकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपनी ही धुन में रहते हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि आई एम गोइंग टू रशिया, अलास्का को ये रशियन टेरिटरी जो बता रहे हैं, इसके लिए वो एक मजाक के पात्र बन गए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।